हेलो दोस्तों, जीनियस क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज जो है पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कूलॉम के नियम के बारे में। उसी पर आधारित एक जो लगातार ट्रेंड में जो क्वेश्चन चल रहा है बोर्ड का, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में अनुपात निकालिए। क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल, हालांकि दोनों बिल्कुल अलग अलग है। पहले यदि बोल दिया लगने वाला विद्युत बल, तो पहले विद्युत बल निकालेंगे, फिर बाद में गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे, और अनुपात का मतलब होता है बटा, और बटा कर देंगे। और ये क्वेश्चन जो आपका है वो 5 नंबर का पूछा जाता है। पिछले कई देखे हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से तय ही मानिए कि एक ऑब्जेक्टिव रहेगा ये वाला। तो करना क्या है ना, कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास आवेश होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास भार भी होता है। तो उसके आवेश के कारण विद्युत बल लगेगा, क्योंकि ये बताता है कूलॉम, और उसकी भार के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो दोनों बल को हम लोग बारी बारी से निकालेंगे और उसका अनुपात कर देंगे, आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहले फिगर से कि यहाँ पर मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक मेरे पास प्रोटॉन है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन और ये हो गया प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन की आवेश की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। प्रोटॉन पर भी आवेश की बात करें तो इसी के बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इन दोनों के बीच की दूरी होगा कुछ, तो मान लेते हैं दूरी कितना है, r है। अब इलेक्ट्रॉन का पास भी भार होता है, तो इस भार को हम लोग बोल देंगे me। प्रोटॉन के पास भी भार है, इसको बोल देंगे हम लोग mp। me का मान कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का भार कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये दोनों का हमने भार लिख दिया। इस भार के कारण लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, इस आवेश के कारण लगेगा विद्युत बल। अब एक एक करके निकालेंगे, उसके बाद बटा कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं कि विद्युत बल, दोनों के बीच में लगने वाला विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे Fe से या Fc से। C से इंडिकेट कर सकते हैं क्योंकि ये बताता है कूलॉम ही, और E से इंडिकेट करते हैं मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स है। इसका फॉर्मूला आप पढ़ के आए हैं 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। ठीक है, और इन दोनों का हम लोग मान ही लेते हैं, आवेश का साइन नहीं लेते हैं। ये हो गया इसका मान 1/4πε का मान कितना, 9 × 10⁻9 गुने Q1, माने पहला आवेश क्या हो गया E, तो लिख देंगे E, इंटू दूसरा आवेश क्या हो गया P, इंटू हो जाएगा P, और बटा क्या हो जाएगा r², को r² लिखिए। इसको आप चाहे तो 9 × 10⁻9 लिखे, और इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इंटू प्रोटॉन का भी आवेश का मान कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और बटा क्या हो जाएगा r²। इसको r² को r² लीजिए क्योंकि मान हमको दिया नहीं है। यह हम लोग निकाल के लेके चला है क्या, Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल के लेके चला है, या बोलिए Fc। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल तो यहाँ लिख देंगे दोनों के बीच, यानी किसके बीच, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण क्यों लगेगा, तो ध्यान रखेंगे गुरुत्वाकर्षण लगेगा क्योंकि इन दोनों के पास भी द्रव्यमान है। इसको इंडिकेट करते हैं बल को F से, और G फॉर गुरुत्वाकर्षण लगा देते हैं, G फॉर गुरुत्वाकर्षण। यहाँ से हो जाएगा Fg, फॉर्मूला आप पढ़े हैं Gm1 m2 बटा क्या हो जाएगा r²। m1 के जगह पर आप चाहे तो G का मान रख सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1 के जगह पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का भार, इंटू m दूसरे 2 के जगह पर लिख सकते हैं प्रोटॉन का भार, और बटा क्या हो जाएगा r²। अब इन दोनों का मान पुट कर देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, मान पुट कर लेते हैं। Fg बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू Me, इलेक्ट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का भार कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, इंटू प्रोटॉन का भार
तो प्रोटॉन का भार क्या हो जाएगा 1.67 इंटू 10 पर पावर माइनस 27 kg, और बटा क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर। इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 2, क्योंकि यहां से निकालिए विद्युत बल, यहां से निकालिए गुरुत्वाकर्षण बल। अब क्वेश्चन चूंकि कह रहा है इसका अनुपात बताइए, बिल्कुल ध्यान में हम लोग को ये रखना है कि पहले क्या बोला, विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमको बोला है विद्युत बल, यानी एफ सी कहें या फिर एफ ई कहिए, लिखेंगे यहाँ एफ ई माने इलेक्ट्रिक फोर्स और एफ जी का अनुपात, तो इन दोनों का अनुपात कर देंगे। अब आप जानते हैं कि अनुपात का मतलब बटा होता है, आप लोग पढ़े होंगे x अनुपात y बराबर x बटा y। इसी तरह से हो जाएगा एफ अनुपात बोला है तो लगा देंगे बटा, बटा करने के लिए एफ जी बटा एफ ई बटा क्या लिख देंगे एफ जी। एफ ई का मान कितना है 9 गुने 10 पर पावर 9, 9 गुने 10 पर पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 बटा आर स्क्वायर। ये मान पुट करिए किसका, एफ सी का, यानी कूलम बल का, या बोलिए विद्युत बल का, बटा ओरिजिनल वाला ओरिजिनल लगा दीजिए। फिर क्या बोलता है गुरुत्वाकर्षण, क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10 पर पावर माइनस 11 इंटू 9.1 इंटू 10 पर पावर माइनस 31 इंटू 1.67 इंटू 10 पर पावर माइनस 27 और बटा हो जाएगा आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। अब इसको बटा इसको कर लेंगे, तो यहां से अब देखा जाए तो यह आएगा मेरे पास एफ ई बटा एफ जी बराबर 9 इंटू 10 पर पावर 9 गुने 1.6 इंटू 1.6 इंटू, दोनों को एक बार कर दीजिए, देखिए दोनों को एक बार गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 19 और 19 कितना 38। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 10 पर पावर माइनस 38 और बटा यहाँ जो बच जाएगा वो बच जाएगा आपका 6.67 इंटू 10 पर पावर माइनस 11 गुने 9.1 इंटू 10 पर पावर माइनस 31 इंटू कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10 पर पावर माइनस 27। पीछे से हम लोग जो मान था उसको लिख दिए। अब इसको आप कर लेंगे कैलकुलेट, ये वाला मान सबका मान को गुना कर लेंगे, ये वाला मान को गुना कर लेंगे, आंसर लेके चलाएंगे। अब क्या है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 गुने 1.6 इंटू 1.6 इंटू पावर वाला को एक जगह पर कर देते हैं तो 10 पर पावर माइनस 38 और ये बच गया 9, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और माइनस कर देंगे घटा देंगे तो 10 पर पावर माइनस 29 बच जाएगा बटा इसको सबको एक तरह लेके चलाइए 6.67 इंटू 10 इंटू 9.1 इंटू 1.67 इंटू सभी पावर वाले को एक तरह लेके चल जाते हैं तो ये हो जाएगा 10 पर पावर माइनस 31, 10 पर पावर माइनस 27 और 10 पर पावर माइनस 11, तीनों आपस में जुड़ जाएगा 31, 27, 11 कितना हो जाएगा ये 9 और ये हो जाएगा 6, यानी कि 10 पर पावर माइनस 69। यहाँ से लिखा जाएगा 10 पर पावर माइनस 69। इसको आप भेज दीजिए ऊपर, क्या हो जाएगा 9। ऐसा करते हैं पूरे को गुना कर लेते हैं, जब आप पूरे को गुना करेंगे तो यहां से जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10.21 बटा इसको आप कैलकुलेट करिएगा इंटू 10 पर पावर कितना हो जाएगा माइनस 29 और बटा इसको गुना करिएगा तो आ जाएगा आपका 101 पॉइंट समथिंग आएगा और इंटू 10 पर पावर कितना हो जाएगा, इसको भेज दीजिए ऊपर तो ऊपर भेजिएगा 10 पर पावर कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। तो इसको और इसको क्या कर देंगे हम लोग घटा लेंगे, जैसे घटाएंगे 101.36 आ जाएगा। अब जैसा ही घटाइएगा ये हो जाएगा 10.21 आसपास में प्लस 101.36 इंटू इसको घटा लीजिएगा तो 10 पर पावर कितना आ जाएगा 69 और माइनस 29 04, यानी 10 पर पावर कितना आ गया 40। आप चाहे तो इसको कल भाग दे सकते हैं, जब भाग देंगे तो यहाँ से आएगा 0.227 इंटू 10 पर पावर कितना 40। आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करिएगा तो 2.2 इंटू 10 पर पावर कितना लिख सकते हैं 39। ये आ गया एफ ई बटा एफ जी, इसका मान आ गया।
आपसे कभी भी 2304, ये थोड़ा सा आप देख लेंगे। कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 23.04, 23.04, ठीक है। अब यहां से 2.2, अब आप चाहे तो इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं एक नंबर के लिए, और नहीं तो आपको ऑब्जेक्टिव कहेगा तो ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछा जाएगा, और यदि सब्जेक्टिव कहा गया तो बोला जाएगा कि निकाल के बताइए। इसी तरह से आप चाहे तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच निकालिएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन का भार ले लेंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या ले लेंगे, द्रव्यमान ले लेंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लेंगे, कैलकुलेट करके लेके चलाएंगे। आप इस मान को डायरेक्ट याद रखेंगे। अब यदि थोड़ी सी यहाँ से बात कर लिया जाए तो यहाँ से जो आएगा वो हम लोग निकाल के लाए हैं, एफ ई बटा एफ जी बराबर, इस मान को आप छोड़ दो, 10 पर पावर कितना 39, छोड़ इसलिए रहा है ना कि डायरेक्ट आपको रेंज में पूछता है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखना ही चाहिए। यहां से आप देखिए तो एफ ई जो है वो एफ जी का 10 पर पावर कितना गुना 39 गुना बड़ा है। यानी कि यहां से तो आप कंफर्म हो गए हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो विद्युत बल से कमजोर होता है, ठीक है। विद्युत बल जो होता है वो क्या होता है, मजबूत होता है। किससे, गुरुत्वाकर्षण से। पूछा जाता है डायरेक्ट कि गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत बल से कितना गुना कमजोर होता है, तो 10 पर पावर 39 गुना कमजोर होता है। और यदि कहेगा कितना गुना विद्युत बल कितना गुना बड़ा होता है, तो 10 पर पावर 39 गुना बड़ा होता है। समझ में आया बात, स्ट्रॉन्गर होता है। ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल का अनुपात। यहां से एक और क्वेश्चन जो हमको पूछा जाता है 2 नंबर में, वो आता है कि हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। ये देखिए आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले एक पेटचिरवा मेथड लगा लीजिए, बीच में चीर दीजिए और एक साइड आप लिख दीजिए क्या, विद्युत बल, और एक साइड लिख दीजिए आप गुरुत्वाकर्षण बल। ये हो गया मेरे पास क्या, विद्युत बल। इधर हम लोग लिख देंगे गुरुत्वाकर्षण बल, क्या लिख देंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। अब दोनों में 2-3 अंतर है, उसको देख लेंगे। यहां से ध्यान में रखेंगे, पहला है कि आप पढ़ के आए हैं कि विद्युत बल जो लगता है वो 2 आवेशों के बीच लगता है। पहला में क्या हो जाएगा, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल को क्या कहेंगे, विद्युत बल कहते हैं। ये हो गया आपका, कहते हैं। दूसरा इधर लिख लीजिएगा पहला में कि 2 द्रव्यमानों के बीच, 2 द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ये हो गया पहला अंतर। ये 2 द्रव्यमान के बीच लगेगा और ये 2 आवेश के बीच लगेगा। दूसरा ही बात करें, दूसरा बात करते हैं। दूसरा बात यह है कि आप जानते हैं कि विद्युत बल कैसा होता है, बड़ा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है, छोटा होता है। तो लिख देंगे क्या, विद्युत बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से छोटा होता, बड़ा होता है। विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बड़ा होता है। और इधर क्या लिखा जाएगा दूसरा में कि गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत बल से छोटा होता है। हो गया। अब यहां से जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा में हम लोग लिखने वाले हैं कि ये माध्यम पर निर्भर करता है। आप जानते हैं कि विद्युत बल जो होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है।
माध्यम में इसका जो होता है बल का मान घट जाता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यहां से आ जाएगा क्या, यह माध्यम पर निर्भर करता है। इधर क्या हो जाएगा, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, या बोलिए कि माध्यम से स्वतंत्र होता है। इसको आप कहीं भी ले चल जाएं, तेल में, पानी में, पेट्रोल में, कहीं पर भी ले चल जाइए, इसका मान नहीं चेंज होगा, स्वतंत्र होता है। ठीक है, आप और भी आगे लिखना चाहे तो इसका सूत्र लिख सकते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। इसमें आप चाहे तो लिख सकते हैं इसका सूत्र G M1 M2 बटा आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो गया कुछ कुछ क्या, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। यहां से आपको ये 2 नंबर का टॉपिक हो गया तैयार। बहुत बार पूछा गया है, खास करके बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, या निम्न में कौन सा कथन सत्य है, ऐसे करके पूछ लेगा। ठीक है, चलिए यहां तक जो था वो था विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। आज तक जो भी हम लोग पढ़े वो बल के बारे में पढ़े हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, यानी कि अब जो हमारा टॉपिक खुलने वाला है वो खुलेगा विद्युत क्षेत्र। इतना आप तैयार करेंगे। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।